वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके वजह से पोटेंशियल निकालना है आपने पी पॉइंट पर। अब ये पी पॉइंट है कहाँ? देखो, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे एक्सियल लाइन की, इक्वेटोरियल लाइन की, एनी पॉइंट की, अब हम जनरल एनी पॉइंट कर लेते हैं, वहाँ से हम एक्सियल इक्वेटोरियल निकाल लेंगे। आपने क्या किया, एक ए बी डाइपोल लिया माइनस क्यू प्लस क्यू। पी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो कि इसके सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर थीटा ज़ीरो है तो पी पॉइंट कहाँ हो जाएगा, एक्सियल लाइन पे। अगर थीटा 90 है तो ये कहाँ हो जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो जनरल केस हम कर लेते हैं। ओके, इस पी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना लिया हमने, आर। इसकी लेंथ क्या है, इधर एल है, इधर एल है। तो पहले पी पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालो। क्या आएगा, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर वन, माइनस लगेगा यहाँ पर। पी पॉइंट की पर प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, V2 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन आर टू। नेट पोटेंशियल निकालने के लिए आप क्या करोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालोगे। पी पर दोनों की वजह से नेट पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2। इसको आपने V1 कहा था, इसको आपने V2 कहा था। ऐड कर दो दोनों को। जब आप ऐड करोगे, Q/4πε0 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, -1/R1 प्लस 1/R2, -1/R1 प्लस 1/R2। मेक इट एज इक्वेशन नंबर स्टार। ऐसी हियर। अब आपने क्या करना है, आपने R2 और R1 की वैल्यूज़ को निकालना है। कैसे निकालना है, ये था आपके पास, दिस वाज R1 एंड दिस वाज R2, ये निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ना ए से इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करती हूँ। इसको थीटा एंगल था ना ये, इसको मैंने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना। जरा ध्यान से देखो, ए पी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू बी सी। हमें ए पी चाहिए ना, ए पी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू सी पी। एंड व्हाट इज़ सी पी, पी ओ प्लस ओ सी, पी ओ प्लस ओ सी। एंड व्हाट इज़ पी ओ का डिस्टेंस पी से क्या लिया था हमने, आर। दिस इज़ आर। व्हाट इज़ ओ सी, इस ट्रायंगल से आपने ओ सी निकालना है। ज़रा ध्यान से देखो ये ट्रायंगल क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ए सी ओ, ये आपके पास ये 90 डिग्री, आपने ओ सी निकालना है। अच्छा, आपको पता कि ये आपको पता है, ये आपने निकालना है, तो कॉस थीटा निकालना। ये थीटा है, ये थीटा था, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो आपने कॉस थीटा निकालना है। बेस क्या है, सी ओ सी है जो भी है, अपॉन हाइपोटेन्यूज एल। तो ओ सी क्या आ जाएगा यहाँ से, एल कॉस थीटा। तो ओ सी क्या आ जाएगा, एल कॉस थीटा। तो देखो, ए पी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू पी सी। एंड व्हाट इज़ पी सी, ओ पी अपॉन ओ पी प्लस ओ सी। व्हाट इज़ ओ पी, ओ पी इज़ आर। ओ सी आपने इस ट्रायंगल से निकाली है, ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा। तो ओ सी आपने इससे निकाली है, क्या आ जाएगा, आर प्लस, ये आ जाएगा एल कॉस थीटा। तो ए पी किसके बराबर आ गया, आर प्लस एल कॉस थीटा। सिमिलरली आर टू निकालो। आर टू निकालने के लिए आर टू था, हमने बी पॉइंट से इस लाइन पे 90 डिग्री ड्रॉ किया। ज़रा ध्यान से देखो, पी बी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू पी डी, डी पॉइंट नाम दिया हमने इसको। पी बी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू पी डी। नाउ व्हाट इज़ पी डी, पी डी इज़ ओ पी में से जब ओ डी चला जाएगा, ओ पी में से जब ओ डी, ओ पी में से जब ये ओ डी चला जाएगा तो क्या बचेगा, पी डी। तो बी पी इज़ इक्वल टू पी डी, बी पी इज़ इक्वल टू पी डी विच इज़ इक्वल टू ओ पी माइनस ओ डी। ओ पी आपको पता है आर, ओ डी निकालो। अब इसी ट्रायंगल से ओ डी निकालो, कैसे निकलेगा, बी से डी परपेंडिकुलर, डी से ओ, बी से डी, डी से ओ क्या है, बेस है, और ये क्या एंगल, थीटा। तो अब आपने क्या निकालना है, हमने निकालना है ओ डी। और आपको गिवन क्या है, आपको बी ओ गिवन है, ये गिवन है, और ये आपको निकालना। कॉस थीटा लगा लें इस ट्रायंगल पर, क्या आएगा कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज डी ओ अपॉन एल। तो डी ओ क्या आ जाएगा, एल कॉस थीटा। तो क्या निकाला आपने, व्हाट वाज पी बी वॉज पी डी। एंड व्हाट इज पी डी, ओ पी माइनस पी डी। तो व्हाट इज ओ पी, आर। ओ डी क्या, सॉरी, ओ पी माइनस ओ डी। ओ पी क्या था, आर। ओ डी जस्ट आपने अभी निकाला है एल कॉस थीटा, तो आर माइनस एल कॉस थीटा। तो आर वन की जगह देखो, आपने आर वन आर टू लिया था ना, यहाँ पे आर वन आर टू आया था। तो आपने आर वन आर टू की वैल्यू पुट की, आर माइनस एल कॉस थीटा, और आर वन क्या है, आर प्लस एल कॉस थीटा।
एलसीएम ले लो, आर माइनस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस माइनस साइन था तो अंदर प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर से माइनस आर कैंसिल, क्यू इंटू 2l कॉस थीटा आ गया आपके पास सॉल्व करके, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। व्हाट इज क्यू इंटू 2l? डाइपोल है, चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल इज डाइपोल मोमेंट, पी कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आ जाओ एक्सियल लाइन वाले केस पे। एक्सियल लाइन के केस में क्या होता था, मैंने आपको बताया था, पी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा एक्सियल लाइन पे, मतलब पी पॉइंट यहाँ पर है तो थीटा क्या हो जाएगा 0, लो थीटा 0। और सेकेंडली आप एक शॉर्ट डाइपोल का केस लो। शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल में ये होता है कि लेंथ ऑफ द डाइपोल इज़ वेरी स्मॉल, यू कैन नेग्लेक्ट इट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करना है और थीटा को क्या पुट करना है 0। तो देखो क्या आ जाएगा, ये नेग्लेक्ट किया कॉस 0, ये पूरा ही पार्ट नेग्लेक्ट हो गया आपके पास, एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हुआ तो ये पूरा पार्ट नेग्लेक्ट हो गया, पी कॉस 0, पी कॉस 0 और नीचे क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो नेट पोटेंशियल क्या आ गया एक्सिस पे, इतना आ गया। अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन की फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। ओके, क्या था शॉर्ट डाइपोल के लिए, देखो अगर डाइपोल शॉर्ट है तो वैल्यू आती थी पी कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा था, वो तो आपने नेगलेक्ट कर दिया, ये आ गया था पोटेंशियल। अगर हम थीटा को 0 पुट करेंगे मतलब एक्सियल लाइन के लिए वी एक्सियल कितना आ जाएगा, पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर मैं थीटा को 90 पुट करूँ तो कॉस 90 तो 0 होता है, तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया इक्वेटोरियल लाइन की वजह से 0। तो मीन्स अगर एक्सियल लाइन पे कुछ पोटेंशियल है v/4 v/9 v/9, वहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर v एक्सियल अपॉन वी सॉरी ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल क्या होता था 2:1। तो अगर इक्वेटोरियल लाइन पे क्या हो जाता था, जाके ई एक्सियल पे जाके डबल हो जाता था, इक्वेटोरियल पे हाफ हो जाता था। पर यहाँ पर क्या जो भी पोटेंशियल है एक्सियल लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रेशो निकाली थी 2:1 में होते हैं एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल, मीन्स ई एक्सियल क्या होता है ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल होता है। यहाँ पर वैल्यू हाफ हो जाती थी, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ वैल्यू 5 हो जाती थी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी पोटेंशियल में वो एक्सियल लाइन पे होगी, इक्वेटोरियल पे नेट पोटेंशियल क्या होगा 0। मीन्स एट 90 डिग्री देयर इज़ अ नो पोटेंशियल। अगर आप डाइपोल लेते हो तो जितना भी पोटेंशियल होगा अलॉन्ग दिस लाइन होगा, यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल ना होने का मतलब क्या, वर्क डन क्या होगा परपेंडिकुलर सरफेस पे 0। पोटेंशियल इज 0 मीन्स वर्क डन इज 0, वर्क डन मीन्स इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन पर वर्क डन भी क्या होगा 0, विच विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू।